दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, जिसको पीटी भी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसके हम तीन नाम हमने अभी देख लिए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और शॉर्ट फॉर्म में पीटी। चलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सब स्टेशन में, मेंटेनेंस में, सभी में यूज की जाती है। क्या काम रहते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया था कि भाई सीटी का आपने बता दिया, सीटी के बारे में, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पूरा चार्ट बता दिया, कृपया पीटी के बारे में भी बताइए। तो उसी कमेंट का रिएक्शन लेते हुए मैं आज पीटी के बारे में पूरा चार्ट बना के लाया हूँ। चलिए उसको शुरू करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं पीटी। इसमें मैंने किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इसमें मैं केवल उनके टाइप के ऑन द बेस किसके बेस पर कितने टाइप के होते हैं ये मैं बनाकर लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते जाइए लास्ट तक। इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पीटी? पीटी क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? देखने में देखिए इस तरह का ये दिखता है, जो कि हमारे सब स्टेशन, ट्रांसमिशन स्टेशन पर होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस में ये और दूसरे तरह का होता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि पीटी है क्या चीज़। देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। यूज्ड टू स्टेप डाउन वोल्टेज टू अ सेफ मेजरेबल लेवल। वोल्टेज को एक हाई वोल्टेज को एक मेजरेबल वोल्टेज बनाने के काम में इसको लिया जाता है। सेम जैसे सीटी को लिया जाता है कि हाई करंट को मेजर करने के लिए पहले उसे स्टेप डाउन करते हैं करंट को और फिर मेजर करते हैं, इसी प्रकार से ये है। देखिए, वोल्टेज टू सेफ मेजरेबल हाई वोल्टेज को मेजरेबल बनाने के लिए फॉर यूज इन वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कई सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम यूज करते हैं। जैसे सब स्टेशन में करते हैं, ट्रांसमिशन स्टेशन में करते हैं, जनरेशन स्टेशन में, मेंटेनेंस में भी करते हैं। एचटी पैनल में यूज करते हैं इनका। 11 kV जहाँ पर आती है हमारी, वहाँ पर हम पीटी लगाते हैं। पीटी लगाकर हम मेजर करने के लिए लेते हैं। मेजर और प्रोडक्शन दो कामों में इसको भी लिया जाता है, जिस तरह से सीटी को। पीटी आर क्यूरिशियल इन पावर सिस्टम फॉर एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट। भाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं हम हाई वोल्टेज को। मेजरमेंट के साथ साथ हम प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि अब ये मेजर कर लेगी तो कंट्रोल करने के लिए हम इसके साथ रिले का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले को भी, और भी कई सारी सेंसिंग डिवाइस हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये कई टाइप की पीटी होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हैं। ट्रांसफार्मर ये हैं कई सारे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इनकी कैटेगरी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में ली जाती है। चलिए उनके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कितने टाइप के होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन पहला मैं लेकर आया हूँ, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, की बनावट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं उस चीज़ को हम जान लेते हैं। तो पहला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं, उस तरह के हम ट्रांसफार्मर्स को, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स को हम EMPT या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें वही बाइंडिंग होती है, कोर टाइप, सेल टाइप की हो सकती हैं इनमें यूज। दूसरा हमारा जो कि नेक्स्ट जनरेशन का है, नेक्स्ट लेवल का है, कि कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CVT। यह उसका दूसरा नाम ये भी है कि कैपेसिटर कपल्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है, जो हमारा कैपेसिटर है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टेज के। अब यहाँ जहाँ पर हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देंगे वहाँ वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी, हम इसको मेजर कर सकते हैं, कंट्रोलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरली इसको टेस्टिंग में जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर लगा के वहाँ पर इसका इस्तेमाल मैंने देखा है खुद से। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो प्रकार के हो गए,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ऑन द बेस ऑन फंक्शन के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं उस चीज़ को जान लेते हैं। फंक्शन के आधार पर, काम करने के तरीके के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, मापने योग्य मेजरिंग पीटी और प्रोटेक्शन पीटी। भाई जैसे सीटी के 2 प्रकार होते हैं, ऐसे पीटी के भी 2 प्रकार होते हैं कि जो मेजर करने का काम करता है मेजरिंग पीटी, और जो प्रोटेक्शन का काम करता है प्रोटेक्शन सीटी कहलाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं। हाँ, तो आगे अब हम देखते हैं, और एक कई सारे बेसिस के आधार पर मैंने इसको चार्ट बनाया है, आप भी इस तरह से बना सकते हो। और इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो अलग अलग बेस के आधार पर हम बताएंगे तो इम्प्रेशन कुछ और ही जाएगा हमारे इंटरव्यूअर के सामने, तो मज़ा ही आ जाएगा इंटरव्यूअर को कि हर तरह से बच्चे में कैपेसिटी है कमांड करने की। देखिए, बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो लो वोल्टेज पीटी, मीडियम वोल्टेज पीटी और हाई वोल्टेज पीटी। लो वोल्टेज पीटी जो 1000 वोल्ट से तक की होती हैं, जो या 1000 वोल्ट से नीचे की होती हैं, उनको लो वोल्टेज पीटी बोलते हैं। मीडियम वोल्टेज पीटी वह पीटी होती है जो 1 kV से 69 kV तक होती हैं, उनको हम मीडियम पीटी बोलते हैं, मीडियम वोल्टेज पीटी। हाई वोल्टेज पीटी हमारी 765 तक की, या कह सकते हैं कि 69 से लेकर 765 kV तक यूज होने वाली सीटी को हम हाई वोल्टेज पीटी बोलते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से सीटी निकलता हो तो सॉरी। अब बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल मीडियम के आधार पर, इंसुलेशन मीडियम, सॉरी, बेस्ड ऑन इंसुलेशन मीडियम के आधार पर सीटी पीटी कितने प्रकार की होती हैं उनको देख लेते हैं। अब इंसुलेशन कितने तरह का यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो ऑयल इंसुलेशन जो कि ट्रांसफार्मर में यूज होता है वही यहाँ पर है। गैस SF6 गैस का हम यूज करते हैं एक्चुअली गैस इंसुलेशन के लिए। और ड्राई टाइप पीटी जो केवल जिसमें किसी प्रकार के कोई इंसुलेशन, एक्स्ट्रा इंसुलेशन नहीं दिया जाता है, वो ड्राई। जनरली इनको लो रेटिंग के लिए यूज करते हैं। ऑयल को हम मीडियम के लिए यूज कर लेते हैं और गैस को हम हाई मीडियम के लिए यूज करते हैं, हाई वोल्टेज पीटी के लिए गैस को। चलिए, अब एक्यूरेसी के ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्लास के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। देखिए, एक्यूरेसी क्लास के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे सीटी को बांटा जाता है, इसी प्रकार से सेम पीटी को भी बांटा जाता है, क्योंकि सीटी पीटी दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की कैटेगरी ही हैं। चलिए, पहला है क्लास 0.1, 0.2, 0.5 हाई एक्यूरेसी पीटी बोलते हैं इसको। ये 0.1 मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, 0.2 ये क्या चीज़ है, तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब सीटी या पीटी अपनी 100% या 125% अपने रेटेड वोल्टेज का 100% या 125% पर वर्क करती होती है, उस समय इनमें जो टोलरेंस है, जो एरर है, वो इतनी होती है 0.5 की, 0.2 की, 0.1 की हो सकती है। ये होता है एक्यूरेसी क्लास का मीनिंग, 0.1, 0.2। अब इन्हीं के साथ अगर किसी के साथ आपको मिल जाए 0.1S, तो वो स्पेशल क्लास के लिए आ जाती है कि उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन, उससे भी कम टोलरेंस, इस तरह से इनका डिवाइडेशन होता है। दूसरा होता है क्लास 1 की सीटी। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, स्टैंडर्ड एक्यूरेसी पीटी भी बोलते हैं इनको। जर्नली जहाँ हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज करते हैं, और जर्नली हम स्टैंडर्ड के तौर पर इसको यूज करते हैं क्लास 1 की पीटी। इसमें भी वही है कि अपने रेटेड करंट का 100% या 125% पर जब वर्क करेगी तो टोलरेंस या एरर 1% या 1 की देगी। अब बेस्ड ऑन फेज के आधार पर, हमने फेज के आधार पर भी डिवाइडेशन किया जा सकता है। सिंगल फेज, जहाँ सिंगल फेज में यूज हो सिंगल फेज सीटी। 3 फेज, जहाँ तीनों फेजों में यूज की जाती 3 फेज सीटी कहलाती है। देखिए, अगला बेस्ड ऑन कोर के आधार पर। अब ट्रांसफार्मर है, हमने 2 प्रकार की कोर पढ़ी हैं,
एक कोर टाइप एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़े हैं हमने, तो उनके आधार पर भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं इनका कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ये बनावट के आधार पर कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, एक कोर टाइप एक सेल टाइप। कोर टाइप सीटी जब वो होती है हाई वोल्टेज में, जहाँ एप्लीकेशन होते हैं उनमें हम कोर टाइप सीटी का यूज करते हैं, और जहाँ लो वोल्टेज होता है वहाँ हम सेल टाइप सीटी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर लो करंट होता है और हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर हम कोर टाइप सीटी, और जहाँ पर लो वोल्टेज और हाई करंट होता है वहाँ पर हम सेल टाइप सीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होगा कोर टाइप सीटी के आधार पर। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने आपको एक परफॉर्मा दिया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का चार्ट जो कि भाई ने कमेंट किया था, उनके बेस पे मैंने उनका रिप्लाई देते हुए ये बनाई है वीडियो। बाकी आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक को आपको क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कमेंट मुझसे कीजिए, मुझे 2-4 दिन में आपको ज़रूर मिल जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक शुभ पर्व जो कि हमारा कल है, उसके लिए दिवाली के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियाँ, आपके जीवन में हमेशा उजाला बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। आज कितनी डेट है? आज हमारी 29 अक्टूबर है। 31 और 30 को हमारी दिवाली है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार सदा खुश रहे। धन्यवाद।